जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं अभी हिंदी हिंदी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी 100, ठीक है। अब तो वैसे प्रायः जितने भी बच्चे हैं सब हिंदी 100 का ही रखते हैं। पहले 50 हिंदी 50 इंग्लिश या मैथिली ऐसे करके रख लेते थे उर्दू, ठीक है। ये अब प्रायः हिंदी 100 का ही रखने लगे हैं। खास करके मैं साइंस और कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं हिंदी 100 पे वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे 12th का वीडियो हम लगातार अपलोड कर ही रहे थे, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन आज हम हिंदी पर बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर हिंदी थोड़ा टफ है, हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हिंदी पे भी अगर वीडियो बना देते तो अच्छा होता। तो आपको आगे इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ चाहिए, आपको मेडिकल करना है तो बायो चाहिए, आपको सीए बनना है तो अकाउंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो 500 में आपका स्कोर अच्छा होने के लिए आपके लिए सब सब्जेक्ट का जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल समान है। कोई भी सब्जेक्ट में भेदभाव आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी को भी पढ़िए, इंग्लिश को भी टाइम दीजिए। हम समय तो वैसे कम है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँ, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में पद। आप लोगों को पता होगा पद दो है, एक तुलसीदास का है, एक सूरदास का है। हम अभी बात कर रहे हैं सूरदास के पद के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ है ये 1478, तो सूरदास का ये अनुमानित है, ठीक है। और मृत्यु 1583। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा जो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। अब जो दे आपको उसमें टिक करना है। इनका जो दीक्षा गुरु थे वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। आगे है अभिरुचि। इनका जो इच्छा था, जैसे आप लोगों का भी इच्छा रहता है क्रिकेट खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रिकेट देखना। तो इनका क्या अभिरुचि था, इनका मन किस में लगता था? पर्यटन में, घूमने फिरने में, सत्संग में, ठीक है। कहीं भी प्रवचन हो रहा है, भागवत राम कथा, उसमें ये जाते थे, ठीक है। फिर कृष्ण भक्ति और वैराग्य जीवन, ये इनका इंटरेस्टेड एरिया था, यहाँ पे अभिरुचि रखते थे। आगे बात करें तो इनमें विशेष क्या था, तो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा थे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जन्म से अंधा, तो एक शब्द हम में बोलेंगे जन्मांध। जन्म से अंधे थे अर्थात बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, ठीक है। चलिए आगे। मृदुल, विनम्र और निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा थे। कृतियां जो है इनका प्रमुख रूप से, एक उन्होंने लिखा सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस कोली केली और सुरसा वली, ये इनका प्रमुख कृतियां हैं। आप लोगों का जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, देखिए अगर कविता जो है उसमें एक लाइन ये है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय मृग लता भूले। अब इसका अर्थ आपको लिखने के लिए बोल सकता है जो इसमें क्या बात है। तो यह जो पंक्ति आप लिखिएगा आंसर, यह पंक्ति पद से लिया गया है जो कहाँ पे संकलित है, सूर सागर में। ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है। जो पद जो सूरदास का है वो कहाँ संकलित है, तो सूर सागर में। और यह जो है वात्सल्य भाव के, ये जो है पद ये किस भाव के हैं, वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चा के बारे में, ठीक है। इसमें कवि सूरदास मातृ स्नेह यानी कि माँ की ममता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह में जगा रही है। अब आप लोगों को बताना है जो कृष्ण के माता यशोदा थे या कौन थे, ये आप बताइएगा, ठीक है। यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह में जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रजराज जागिए, मतलब सुबह में कृष्ण को यशोदा माँ जगा रही है, ठीक है। क्या क्या कहकर, हे ब्रजराज जागिए, हे ब्रज के राजकुमार
जाग जाइए, कमल के पुष्प खिल गए। मतलब कमल का जो फूल होता है सुबह होने पर खिलता है, तो उदाहरण देकर समझा रही है जो कमल का जो फूल है वो खिल चुका है, इसका मतलब सुबह हो गया, आप उठ जाइए। कुमुद के समूह मुरझा गए हैं, ये रात को रहता है सुबह में मुरझा जाता है, मुरझा गया मतलब सुबह हो गया। भ्रमर कमल पुष्पों पर भ्रमण कर रहे हैं, भंवरा जो है फूलों पर भ्रमण कर रहा है, अब आप उठ जाइए। अगला है इसमें तमचूर। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब होता है कोलाहल हल्ला करना, सुनो यानी कि मुर्गा पक्षी का आप कोलाहल आवाज सुनिए। बोलत बोलत बनराई पेड़ पौधे जंगल की बात कर रहे हैं। रंभाती रंभाती मतलब आवाज देना। गो गाय, खड़िकन मतलब खरिहान में जहाँ पे गाय को बांधा जाता है। बछड़ा हितधाई, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, बछड़ा के हित में जो है गाय जो है रंभात रही है, मतलब हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है। माता यशोदा अपने पुत्र को जगा रही है, जिसके लिए वह कई उपमा का सहारा ले रही है। वो कहती है कि हे ब्रजकुमार अब जागिए, देखिए सुबह होने का प्रमाण मुर्गा बांग देकर कर रही है। ठीक है, पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया है, गौशाला में गए अपने बच्चों के लिए रंभा रही है। आगे है इसी में विधु मलिन, विधु मतलब होता है चंद्रमा, मलिन हो गया। रवि मतलब सूरज प्रकाश दे रहा है, तो चंद्रमा रात में रहती है और सुबह में मलिन, सुबह में डाउन। ठीक है, रवि रात में प्रकाश नहीं सुबह में देता है। गावत नर नारी, सुबह में नर या नारी पुरुष और महिला गीत गाती है, वो सब प्रारंभ हो चुका है, अब आप जागिए। सूर्य श्याम प्रातः उठो, अम्बुज करधारी, कर में हाथ में अम्बुज रखने वाले अब जागिए। तो आप उसमें लिखिएगा वही माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को जगाते हुए कह रही है, यह दास का। तो अब स्टार्टिंग वही लिखना है, चंद्रमा अब मलिन हो गई है, सूरज अपना प्रकाश विकृत कर चुका है, प्रातःकालीन गीत नर नारियां गा रही है, अतः श्याम सुंदर अब तुम उठो। माता यशोदा बड़ी ही मनुहार करके गोपाल को जगा रही है। ठीक है, हे कमल धारण, कमल अम्बुज का मतलब होता है कमल धारण करने वाले अब उठो। अगला है जेवंत, जेवंत श्याम नंद की कन्या, जेवंत मतलब भोजन करते हुए, कन्या का मतलब होता है गोद, नंद को आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी कि नंद की गोद में बैठकर भोजन करें। कछु खात मतलब कुछ खाते हैं, और कुछ धरनी मतलब पृथ्वी पर गिरा देते हैं। ठीक है, छवि मतलब शोभा, निरीखत, निरीखत मतलब देखना, कौन, नंद की जो भी रनिया है, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर खा रहे हैं, वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। यह दृश्य माता यशोदा को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही कि चलिए ये आपको 2 लाइन और समझाई देते हैं। ठीक है, इसमें ये मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सोच छवि कहत न बनिया। देखिए मिश्री दधी माखन ये सब रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें से कृष्ण ले लेकर खा रहे हैं। ठीक है, और आपुन खात मतलब खुद भी खाते हैं, नंद को भी खिलाते हैं। और यह जो दृश्य बन रहा है यह वर्णन करते नहीं बनता, यह छवि कहत न बनिया, मतलब यह दृश्य कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। आगे है जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी कि नंद यशोदा जो दृश्य देख रहे हैं, जो खुशी देख रहे हैं, वह तीनों भवन में कहीं नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। भोजन करी नंद अचमन लीनो, यानी कि भोजन करने के बाद हाथ मुंह धो लिए हैं, और सूरदास जो है वो जूठन मांग रहे हैं, यानी कि बर्तन में लगा हुआ जो है वही मांग रहे हैं, हम उन्हीं को खाकर अपने आप को तृप्त कर लेंगे, ये था। ठीक है, तो इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो कविता है, कहानी है, सबका वीडियो बारी बारी से अपलोड कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।